समाजवादी पार्टी एक उत्तर प्रदेश की पार्टी है और जिस जिस सूबे में जाती है वहां पे नुकसान पहुंचाती है दूसरे सूबे के अंदर। जो नुकसान हुआ है, अबू आजमी साहब उनका चुनाव तो जीत गए, एमबीए को हरा दी। पूछे आनंद दुबे भाई को, क्या वो मौलाना से मिलना जरूरी था या नहीं? अनुराग मुझे नहीं पता था बीजेपी की बी टीम है। अब आप इसको कितना भी घुमाएंगे, ठीक है, नहीं मैं घुमा नहीं रहा, मैं तो मैं सिर्फ आपको वायरल होने से बचा रहा था। आप धन्यवाद करेंगे शो के बाद। बोलने दीजिए, आप मुझे स्पष्ट बोलने दीजिए कि बाबरी गिराने का जो कल गर्व यही तो मैं चाह रहा था, वही कल भी रहेगा। आपको बचा रहा था वायरल होने से, यही तो मैं कह रहा था। तो ये आपको धन्यवाद कहना चाहिए ना मुझे। अब मुझे पता नहीं था अनुराग, आप लोग बीजेपी की बी टीम में सुधांशु जी की मदद कर रहे हैं आप लोग, ये मुझे आज पहली बार पता लगा। आदित्य ठाकरे जी भी ये कह रहे हैं, आनंद दुबे जी भी ये कह रहे हैं, दोनों कद्दावर नेता है शिवसेना के, उबाटा के। आनंद दुबे तो कह ही रहे हैं हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ। नहीं, आनंद दुबे जी तो कह ही रहे हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो कुछ भी बोले। जी। कुछ दिखाई पड़ता तो शायद नहीं बोलते, तो इसलिए उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए कुछ भी आए बाएं साएं बोल रहे हैं। दिक्कत उनकी ये है। एक दोहा है, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी करनी तैसा तिझको दे। अब देखिए दोनों के प्रोग्राम में कितना मिनिमम हो सकता है। आप ये समझ सकते हैं कि एक पार्टी जो कहती है मुझे बाबरी ढांचा गिराने पर गर्व है, और दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी जिसके कि नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। जिन दोनों में कितना कॉमन हो सकता है वो समझा जा सकता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ये अब इलेक्शन आने वाले हैं दिल्ली में, अब इनकी सारी असलियत खुल चुकी है। जब से ये महाराष्ट्र हारे हैं, एक दूसरे को ब्लेम देना शुरू हो चुके हैं। अब इनके चेहरे से मुखौटे उतर गए हैं। आप देखिए कितनी मजेदार बात है कि केजरीवाल ने बोल दिया कि दिल्ली में मैं अकेला लड़ूंगा। अखिलेश कह रहा है हमें कांग्रेस का साथ नहीं चाहिए। महागाड़ी कह रही है कि भैया हमें अलग चाहिए। सब अलग अलग हो गए दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, सत्ता, और सत्ता इनको मिलने वाली है नहीं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों की वोट के चक्कर में लगे रहते हैं। ये सब मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में है। इन्होंने कभी भी हिंदुओं का फेवर दिया ही नहीं और ना ये कभी लेंगे। इसीलिए ये हर जगह मार खा रहे हैं। आप देखिए शिवसेना का क्या हाल हो गया है, वरना शिवसेना हार सकती थी कभी, आज मिट्टी में मिल गई है। दोस्तों, जो हिंदुओं को नहीं बुलाएगा वो पार्टी नहीं चलेगी और ना कभी आगे बढ़ेगी, और इनका आगे यही हाल रहेगा हमेशा के लिए। आप पूरी डिबेट देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू। एक तो तहसीन इनको रीजनल पार्टी कहना बंद करिए आप लोग। आप नाराजगी है भाई उस बात पे। नहीं, नेशनल पार्टी गलत बात है। मेरी गलती है, इंटरनेशनल पार्टी कह देता हूं। नहीं, यूएन में भी चुनाव लड़े, क्या बोलो नेता हो या किसी दूसरे इंटरनेशनल पार्टी कह देता, नहीं बोल सकते। अरे भाई इंटरनेशनल पार्टी, ठीक है। अब एक सेकंड शांत रहिए, ऑडियो डाउन करिए। अनुराग तहसीन को जवाब देने दीजिए। एक सेकंड तहसीन, रीजनल पार्टी नहीं है भाई उनकी। नहीं, इंटरनेशनल पार्टी है, इंटरनेशनल पार्टी है। मैं तो कहता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में भी जाके चुनाव लड़े, वहां जर्मनी में जाए। इंटरनेशनल पार्टी भाई, इनका देखो, पता है मजाक क्यों उड़ा था? इसको मैं कहता हूँ पॉवर्टी। खुद आएंगे मर्सिडीज में कहते हैं हम समाजवाद फैला रहे, मर्सिडीज में आते हैं समाजवाद। देखिए इस चीज का देखो आप गंभीरता से नेशनल की। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या जरूरत थी अब्बू आजमी को जाके उस मौलाना साहब से मिलने की, जिसकी वजह से पोलराइजेशन हो, या शिवसेना के हमारे भाई बेटे आनंद भाई क्यों पोलराइज किया चुनाव में? क्यों पोलराइज किया? क्यों ऐसे लोग को अपने पार्टी के अंदर रखा? वो मोहतरमा उनके शौहर जो ऐसे मौलाना को मिल रहे जो कह रहे तालिबान अच्छे। भैया ये पोलराइजेशन आप कर रहे हो। समाजवादी पार्टी एक उत्तर प्रदेश की पार्टी है और जिस जिस सूबे में जाती है वहां पे नुकसान पहुंचाती है दूसरे सूबे के अंदर। जो नुकसान हुआ है, अबू आजमी साहब उनका चुनाव तो जीत गए, एमबीए को हरा दी। पूछे आनंद दुबे भाई को, क्या वो मौलाना से मिलना जरूरी था या नहीं? अनुराग मुझे नहीं पता था बीजेपी की बी टीम है। अब आप इसको कितना भी घुमाएंगे, ठीक है। नहीं मैं घुमा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको वायरल होने से बचा रहा था। आप धन्यवाद करेंगे शो के बाद। बोलने दीजिए, आप मुझे स्पष्ट बोलने दीजिए कि बाबरी गिराने का जो कल गर्व यही तो मैं चाह रहा था, वही कल भी रहेगा। आपको बचा रहा था वायरल होने से, यही तो मैं कह रहा था। तो ये आपको धन्यवाद कहना चाहिए ना मुझे। मेरे को धन्यवाद कहना चाहिए आनंद भाई। अरे तो ठीक है ना, अब चूंकि आप स्टूडियो में बैठे, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, आप तो अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, तभी तो आपको करेक्ट करा मैंने आपको। ओके, ठीक है, हो गया। दिस स्कोर इज सेटल्ड आनंद भाई।
आनंद भाई ये बात हो गई। ओके, मुझे पता नहीं था अनुराग, आप लोग बीजेपी की बी टीम में सुधांशु जी की मदद कर रहे हैं आप लोग, ये मुझे आज पहली बार पता लगा। आदित्य ठाकरे जी भी ये कह रहे हैं, आनंद दुबे जी भी ये कह रहे हैं, दोनों कद्दावर नेता है शिवसेना के, उबाटा के। आनंद दुबे तो कह ही रहे हैं हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ, नहीं आनंद दुबे जी तो कह ही रहे हैं हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो कुछ भी बोले। जी जी जी, कुछ दिखाई पड़ता तो शायद नहीं बोलते, तो इसलिए उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए कुछ भी आए बाएं साएं बोल रहे हैं। दिक्कत उनकी ये है। लेकिन आपने मजेदार बात नहीं देखी, सुधांशु जी क्या मुस्कुरा रहे हैं, क्या मजा आ रहा है। इंडिया गठबंधन देखो लड़ रहा है, मुझे तो मजा आ गया। अब तो हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा काम तो हो गया। हम तो लड़ रहे, इंडिया गठबंधन देखो लड़ रहा है, देखो देखो इंडिया गठबंधन में फूट हो गई, देखिए वो बी टीम, ए टीम, सी टीम, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या आनंद आ रहा है, बैठ के अकेले में खूब हंसते होंगे। क्या मजा आ रहा है इंडिया गठबंधन का चर्चा करके। आपको क्या हो गया, जनता के मुद्दे से निकल जाएंगे। अरे आपको क्या हो गया, आपके नेता के लिए बोल रहे हैं, आनंद दुबे भी मुस्कुरा रहे हैं, आप क्या, आपको क्या हो गया अनुराग भाई? करके आप निकल लेंगे, जनता आपसे सवाल पूछेगी। अरे भाई वो कहां निकल रहे हैं, आपको वो छोड़ नहीं रहे हैं, रुपए के मुकाबले डॉलर के मुकाबले। अरे भाई आप क्या हो गया आपको, जनता पूछेगी आपसे कि महंगाई से कमर क्यों टूटी है। अरे सब लोगों को मुस्कुराहट हो रही है, मुस्कुरा सिर्फ सुधांशु जी नहीं रहे हैं, व्यूअर भी मेरा मुस्कुरा रहा है, आनंद दुबे जी भी हंस रहे हैं, तहसील पूरा वाला भी मुस्कुरा रहे हैं। ओके आनंद दुबे, आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तभी आपका ये हाल है। अमीश भाई एक सेकेंड, आनंद दुबे बोलिए। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी कोई सुना देगा संजय की तरह, लेकिन इनको तो सुनाई भी नहीं दे रहा। तो आपकी बात भी अगर वो सुन नहीं पा रहे हैं और लगातार बोलते जा रहे हैं, तो पहले आप उनको समझाइए। मैं तो सिर्फ देख नहीं पा रहा हूं। नहीं देख पा रहे, तभी तो नहीं देख पा रहे हैं, तभी तो आंख बंद करके जो आदमी बोलता है कहीं भी टकरा जाता है जाके। तो कम से कम आप ऐसी बात बोलिए जो कम से कम दिखाई दे रही हो। आंख बंद करके आप सुधांशु जी को देख रहे हैं, तो हम क्या करें बताइए आप। ओके आंख बंद करके उनको सुधांशु जी दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, वो कह रहे हैं कि ओके एक सेकंड सुधांशु, मैं आ रहा हूं आपको। आनंद दुबे जी, आप टकरा रहे हैं, टकरा तो गए हैं वैसे देवेंद्र फडणवीस और मोदी जैसे तूफान से आप लोग पॉलिटिकली। नहीं हम तो बिल्कुल टकरा नहीं रहे हैं। हम कल जहां थे हम वहीं आज भी हैं। हम अपने हिंदुत्व के जो हमारा झंडा है उसको लेकर आगे चल रहे हैं। लाख कोई हमको भ्रमित करना चाहे या बरगलाना चाहे कि हमने हिंदुत्व छोड़ा है, तो हमने कभी हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, हम छोड़ ही नहीं सकते। एक बार दुनिया ये मतलब अनुराग भदौरिया की पार्टी मुंबई महाराष्ट्र में बी टीम है बीजेपी की, इस पर स्टैंड पर आप अभी भी काबिज है। अब यार ये पूरे मुंबई का बच्चा कह रहा है महाराष्ट्र, क्योंकि जिस प्रकार 2 सीटों पर समझौता हुआ था, ठीक हमने 2 सीटें इनको दी थी, ये 8 से ज्यादा पे लड़ गए। 6 से ज्यादा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को इन्होंने चुनाव हरा दिया। ओके चुनाव हराता है, वही तो बी टीम होता है। आप लोग बी टीम है, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देन सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। अनुराग देखिए मैंने कहा ना, उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लोकसभा में आई है। हम 37+43 सीटें जीत के आए हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कह रहे हैं कि चश्मा लगाएं या लाइट जलाएं, अंधेरे में भटक रहे हैं, कभी इस दीवार से टकराते हैं, कभी उस दीवार से टकराते हैं, कभी सुधांशु जी से टकरा जाते हैं। इसीलिए चश्मा लगाइए, लाइट जलाइए, आंख को ठीक से देखिए, सामने कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको दिखाई पड़े। दिखाई नहीं पड़ रहा है कि देश की 3 नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। ठीक है, बार-बार अब ये नया लाइन पकड़ी है सुधांशु जी, आप देख रहे हैं ना आप सुधांशु जी। अमीश भाई जी देखिए, मैं सुधांशु जी के पास जा नहीं पा रहा, आप लोगों में मोहब्बत इतनी चल रही है, ये जो मोहब्बत की दुकान है दिखाई दे रही है आज। अमीश भाई जी ये मजबूत अनुराग जी, आप कमलनाथ जी के और दीपेंद्र हुड्डा जी का गुस्सा हम पर मत उतारिए। आप उन दोनों का गुस्सा हम पर मत उतारिए। चलिए ये अपना ये आपस में आप लोग मामला सेटल करिए। सुधांशु त्रिवेदी देखिए, वैसे तो एक गाना है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो, लेकिन आज आपके लिए वो गाना नहीं है फिट। आपके लिए जो इसका मुस्कुरा रहे हैं, आपको हाल दिख रहे हैं कौन किससे टकरा रहा है? नहीं, मैं तो सिर्फ देख रहा था। एक दोहा है, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी करनी तैसा तिचको दे। अब देखिए, अभी आनंद भाई और भदौरिया जी के बीच में, पहले तो भदौरिया जी कहने लगे उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, फिर भदौरिया जी इतनी गतिविधियां करने लगे कि लगा वो सुनाई पड़ने के लिए नहीं, दिखाई पड़ने के लिए ज्यादा कर रहे हैं। आपने डांस में बैले सुना होगा, मगर डिबेट में बैले आप पहली बार देख रहे थे। जिस ढंग से तरह तरह के वृत्त बनाते हुए उनके हाथ दिखाई पड़ रहे थे। अब देखिए दोनों प्रोग्राम में कितना मिनिमम हो सकता है।
आप ये समझ सकते हैं कि एक पार्टी जो कहती है मुझे बाबरी ढांचा गिराने पर गर्व है, और दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी जिसके कि नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, जिन दोनों में कितना कॉमन हो सकता है वो समझा जा सकता है। एक पार्टी जिसने महाआरती की बात कही थी बाला साहब ठाकरे जी ने, और एक पार्टी मुलायम सिंह जी ने कहा था मैंने 16 हिंदू मरवा दिए। इस कॉमन मिनिमम में कितना मिनिमम कॉमन था यह समझा जा सकता, और इसीलिए इनका वोट उस कॉमन यूनियन प्रोग्राम के बाद मिनिमम 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 होता चला गया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।